So good afternoon students. Today we are going to discuss the audits in pharmacy. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑडिट्स का मतलब क्या है। कहीं पे भी आप जाते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फार्मेसी में, किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे ऑडिट का मतलब ये होता है कि हमने वहाँ की फंक्शनिंग चेक करनी है, whether they are doing proper operations and processes, they are following the regulatory guidelines or not. Just to check all these things, audits are conducted. ठीक है, वी आर रिव्यूइंग द ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस। जो भी उनके प्रोसेसेस हैं, जो भी उनका डे टू डे रूटीन फंक्शनिंग है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ द फार्मेसी, वट एवर इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फंक्शनिंग देखने के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमने उनकी फंक्शनिंग देखनी है, क्यों हमने ऑडिट्स कंडक्ट करने हैं। पहला रीजन, to verify the compliance with pharmacy regulations. फार्मेसी की जितनी भी regulations हैं, rules and regulations, legal requirements regarding the issuing of license or certification, so are they following all these rules and processes according to FDA and MHRA? FDA is Food and Drug Administration and MHRA is Ministry of हेल्थ एंड रेगुलेटरी एजेंसी। सो इन दोनों की गाइडलाइंस वेदर दे आर फॉलोइंग और नॉट, फार्मेसी में हमने ये देखना है। सेकंड हमारा रीजन है ऑडिट्स कंडक्ट करने का, सेफ्टी। अगर फार्मेसी में हम सेफ मेडिसिन पेशेंट को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग किस पे आएगी? जो ये सारा कंडक्ट कर रहा है ऑपरेशंस। तो हमारा जो गोल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी है यही है, टू प्रोवाइड द सेफ्टी गाइडलाइंस, टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पब्लिक, हेल्थ ऑफ द सोसाइटी बाय फॉलोइंग ऑल द सेफ्टी गाइडलाइंस। ठीक है। देन थर्ड इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑडिट से अगर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी सही लग रही है तभी वो आगे उसको कंटिन्यू करवाएंगे। अगर उनको लग रहा है कि ये इतने सालों से इनका डाउनफॉल ही चल रहा है, कोई फर्दर इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स नहीं करी, कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स नहीं इंस्टॉल किए, कोई अपडेट्स नहीं किए सिस्टम में, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल पहले था आज भी अगर वैसा ही है, हर साल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, टेक्नोलॉजी में, अपडेशन में, डिजिटल टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज नहीं किया है, देन देयर इज नो फन इन कंटिन्यूइंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसीलिए चेक करनी है कि वेदर दे आर अपडेटिंग देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टेक्नोलॉजी और नॉट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर, whether they are changing themselves, whether they are updating themselves or not. So these are the three main objectives of audits. So coming to the types of audits, हमारे पास 3 types होते हैं audits के। First is regulatory audits, which I have already told you, conducted by FDA and MHRA, Ministry of Health and Regulatory Agency, FDA is फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो रेगुलेटरी ऑडिट्स हैं इनको किसके साथ कंप्लाई करना होता है? कंप्लायंस फॉर इशुएंस ऑफ लाइसेंस, क्योंकि इन्होंने ही जो आपका लाइसेंस इशू हुआ है एक केमिस्ट शॉप खोलने के लिए, कम्युनिटी फार्मेसी खोलने के लिए, वेदर यू आर मीटिंग ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स, वेदर यू आर फॉलोइंग ऑल द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स और नॉट। देन फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम बाद होती हैं ये रेगुलेटरी ऑडिट्स? It all depends upon the size of the company. कुछ लोग 1 साल में एक बार करवाते हैं, कुछ लोग 3 साल में एक बार ही कराते हैं। इट ऑल, वो हर कंपनी का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, जिस टाइप की उनको गाइडलाइंस मिली होती है। ठीक है।
Second type of audit is internal audits. It is also called as first party audit. इसमें क्या है, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिट कौन करवाता है. चीफ फार्मासिस्ट. चीफ फार्मासिस्ट विल कंडक्ट ऑल द इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपकी वर्किंग, जो आपके ऊपर चीफ फार्मासिस्ट है वो सारे ये चेक करेंगे कि वेदर यू आर फॉलोइंग ऑल द SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. यू नो इट वेरी वेल कि SOPs हर प्रोसेस के लिए बनी होती है, चाहे वो विंडोज की क्लीनिंग है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबलेट्स है, चाहे वो क्वालिटी एश्योरेंस है, किसी भी प्रोसेस के लिए वेदर यू आर फॉलोइंग ऑल द SOPs और नॉट. Then to check the quality management system QMS, कि आप जो भी रॉ मटेरियल या मेडिसिन लोगों के लिए मंगवा रहे हो, पब्लिक के लिए मंगवा रहे हो, वेदर दे आर फॉलोइंग द प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और नॉट. ठीक है, जैसे ISO 9001 किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी का एक ब्रांड है, एक वैल्यू है. ठीक है, सो आपकी जो केस में मेडिसिन की आप प्रॉपर, मैंने कल भी आपको बताया था, यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट कि आपने क्वालिटी, आपने बेस्ट क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस. सो वो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हर चीज में, हर मेडिसिन, हर रॉ मटेरियल में आपने क्वालिटी को सबसे टॉप प्रायोरिटी देनी है ताकि पेशेंट की हेल्थ ना अफेक्ट हो आपकी नेग्लिजेंस के कारण. ठीक है. देन फ्रीक्वेंसी. इंटरनल ऑडिट है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये ऑडिट चीफ फार्मासिस्ट करते हैं, तो इट कैन बी डन 6 months, हर 6 महीने बाद वो क्वालिटी आपकी चेक करने आ सकते हैं एट एनी टाइम. ठीक है. थर्ड टाइप ऑफ ऑडिट इज एक्सटर्नल ऑडिट. इसको हम सेकेंड पार्टी ऑडिट भी कहते हैं. सेकेंड पार्टी मतलब दूसरी पार्टी, नॉट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. बाहर से आएंगे. एक्सटर्नल का मतलब ये है बाहर से लोग आएंगे आपका काम चेक करने. और वो कौन कौन हो सकते हैं? वेंडर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, है ना, जिन्होंने आपको अपना वो मटेरियल सप्लाई किया, फिर उन्होंने देखा कि आप किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, किस तरह के प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हो, कि वेदर यू आर मेंटेनिंग द क्वालिटी और नॉट. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्लायंस विद GMP. इनके जो वेंडर्स, सप्लायर्स ये चेक करने आएंगे कि आप गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो या नहीं. GMP हर प्रोसेस में लगेंगी. क्लीनिंग ऑफ वॉल्स, क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स, क्लीनिंग ऑफ कर्टन्स, हर जगह हाइजीन मेंटेन करके रखना है, so that there is no contamination in the raw material or the finished product. किसी में जरा सी भी कंटेमिनेशन आई, इट में लीड टू हैजार्डस इफेक्ट्स. ADR इतने सीवियर हो सकते हैं उस बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के कारण. आपने कफ सिरप्स का केस देखा ही है अभी. ठीक है. सो GMP आपको हर प्रोसेस में फॉलो करना ही करना है. फ्रीक्वेंसी इसमें साल में एक बारी बाहर से आएंगे. एक्सटर्नल ऑडिट जो है साल में एक बारी हो सकता है, बाहर से आएंगे आपको सारा चेक करने के लिए, एंड देन दे विल वेरीफाई ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. अब ये जब सारा आपने ऑडिट करवा लिया, इसके बाद का प्रोसीजर क्या है? आप जो भी वो शॉर्ट कमिंग्स ऑडिट वाले बता के गए हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, इनको आप नेक्स्ट टाइम तक इम्प्रूव करके रखो. ठीक है. तो आप प्रॉपर एक उनका फाइल बनाओगे, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स आई थी, एंड नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करने के प्रोसेस आप फॉलो करोगे एज पर योर रेगुलेटरी गाइडलाइंस. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.